यानी अगर वाई क्रोमोसोम लड़के का, यानी कलुआ का अगर वाई क्रोमोसोम इतना तगड़ा होता कि एक्स वाले से पहले दौड़ता, यानी दमदार होता, दानेदार होता, मजेदार होता, स्वादिष्टदार होता, दौड़ते हुए भागते हुए जाता, और ललिया के ओवरी में जो अंडा था उसको वाई क्रोमोसोम वाला अगर फ्यूज करता, तो इस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, ये लड़का पैदा करती। अब पता चला कि गलती ललिया की नहीं थी, ये कलुआ ससुरा की थी, लेकिन जान नहीं रहा था, इसको परेशान कर रहा था। यानी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, समझते हैं कि लोग ये जब चाहे मशीन है कोई, जब चाहे लड़का बना दे, जब चाहे लड़की बना। ये जेनेटिक्स की वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, उन बच्चों के लिए सिर्फ CSI या नेट एस्पायरेंट या बायोलॉजी जिनका बैकग्राउंड है, या लाइफ साइंस जिनका बैकग्राउंड है, MSc BSc कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट होगा, इसलिए कि बहुत बेसिक जानकारी है जेनेटिक्स की। इतना हर इंटर का पढ़ने वाला बच्चा भी बायोलॉजी जानता है, हाई स्कूल में भी वो अगर अच्छे से पढ़ा है तो जानता है। ये वीडियो खास करके इन बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये तो पता है कि बेटा बेटी किस वजह से होता है, इनको पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जेनेटिक्स या डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं। लेकिन खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड लाइफ साइंस या बायोलॉजी नहीं है, उनके लिए इंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आपने देखा होगा कि समाज में लाखों हजारों बेटियां माएँ ऐसी हैं जिनको उनके घर के लोगों ने, उनके पति ने तलाक दे दिया है या तलाक देने की धमकियां देते हैं, इस वजह से उनको 1, 2 या 3 बेटियां हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये लड़कियां जो है ना, कोई लड़का या लड़की बनाने की फैक्ट्री है, जब चाहे लड़का पैदा कर दें, जब चाहे लड़की पैदा कर दें। अरे भैया समाज का बात छोड़ो, देसी गांव में तो ऐसा बोलते हैं ना, औरतें बोलेंगी अरे तू कबो चिराग का मुंह देखे के ना पबू है। वो बेचारी पहले से दुबली पतली सुख सुख के मर जाती है, टेंशन नहीं में। उसको क्या पता, वो सोचती है कि हमारे अंदर कोनो कमी है, हमारे अंदर कोनो कमी, हमको काहे को लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही है। और ऊपर से पति को भी उसकी माँ खोजती रहेगी, अनएजुकेटेड है, जिसके यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं। अरे मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई सनातन धर्म है या शाश्वत धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें भी बेटियों को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला है, फॉलोअर है, तो इस्लाम धर्म में भी बेटियों को अगर बाप के घर में है, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बेटी अपने बाप के घर में है तो रहमत की तरह है, और अपने शौहर के घर, अपने पति के घर जाती है तो बरकत की तरह जाती है। तो बताओ, लक्ष्मी और रहमत और बरकत से लोग नफरतें पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन आइए आज समाज का पर्दाफाश करता हूं, जेनेटिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली और एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली मैं प्रूफ दूंगा। बच्चा समझ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, ऐसा क्यों होता है कि बेटी कब पैदा होती है, बेटा कब पैदा होता है, किसकी कमी होती है, बीबी को तलाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए बेटे के लिए। तो आइए मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाता हूं। और आपके अंदर अगर आपकी बेटी है ना, आपको टेंशन होती है कि मेरी बेटी है, तो इसका भी टेंशन आपके दिमाग से, आपके जहन से निकल जाएगा। इसलिए कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। मुनव्वर राणा साहब ने कहा था कि घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, घर के आंगन में ये चिड़ियों की तरह होती हैं। तो आइए देखते हैं समाज को समझते हैं। जैसे कि मैं अवधी, उर्दू, खड़ी हिंदी, इंग्लिश, आई एम परफेक्ट इन ऑल लैंग्वेजेस, सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओनली कंसंट्रेट योर minds towards me that what I am saying and what you are listening, this is totally depend on your concentration of your mind. If you are not concentrated towards me, then you may be unable to understand anything. मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने जहन को, अपने दिमाग को हमारी तरफ 100% मुखातिब कर दें, 100% गौर करें, हमारी तरफ ध्यान दें, ताकि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप लोग समझ सकें और समाज को बदल सकें। मेरे दोस्तों, इस वीडियो का नाम है कि जेनेटिक्स इंटरटेनमेंट एज वेल सोशल रिफॉर्मर वीडियो है। मेरे दोस्तों देखो, अगर किसी लड़के की शादी किसी लड़की से होती है, मान लो इस लड़के की शादी, आइए देखते हैं, मान लो इस लड़के की शादी किसी लड़की से होती है। अभी रुक जाओ, मुझे बना लेने तो फिर मैं बताता हूँ। मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ कलुआ। देखो, देहाती जो हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा देसी में बोलूँगा। ओके, इसका नाम रख दिया कलुआ। इसका नाम क्या रख दूँ? ललिया रख दे रहा हूँ, ललिया। यह ललिया। मान लो कलुआ की शादी ललिया से हो गई। अब सुहाग रात मनाया बेचारा कलुआ खुशी खुशी, और इत्तेफाक से इसका ओवल्यूशन डे था, मतलब उसी दिन प्रेग्नेंट हो गई। मान लो, एकदम आसान भाषा में समझो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ये सोशल रिफॉर्मर करके वीडियो है, जिसका मतलब हिंदुस्तान का समाज बदलना चाहिए। ओके, तो हम लोग नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा भाई? जेनेटिक्स कौन समझा सकता है? इसलिए मैं एकदम
ऐसी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, कोई अनपढ़ गंवार है, जेनेटिक्स को जानता नहीं, अनुवांशिकता का नाम सुना नहीं है, वो भी समझ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद व्हाट इज रियलिटी। ओके, देखो कलुआ की शादी हो गई ललिया से। अब ललिया से 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और जो लड़की थी, पहली मर्तबा तो कलुआ थोड़ा बहुत निराश हुआ, उसके बाद में बीवी को हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है अगली बार देखा जाएगा, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे इसकी सास का भी, इसकी कलुआ की अम्मा भी थोड़ा सा अनपढ़ गंवार है, उसको लगता है कि इसके पास कोई फैक्ट्री है, जब चाहे लड़का दे दे, जब चाहे लड़की दे दे, लड़की काहे दे रही है हमको, लड़का काहे नहीं दे रही है। अब ऊपर से खोसना डांटना, मतलब रिगझिक पैदा हो गई, नफरतें पैदा होने लगी। अरे तू तो बिटिया, तू खिलाबू कबो जिंदगी में तो खिलावाइन के न पोबू, तमाम ताने लोग सुनाने लगते हैं ना। फिर बेचारी कुछ दिन के बाद प्रेग्नेंट हुई थे। ओके, मतलब मान लो एक बच्चा हुआ, फिर 2-4 महीने के बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसको एक बेटी हो गई। अब तो इसको जान का पाला पड़ जाएगी, कौन, इसकी महतरिया कलुआ की, खास करके कलुआ अगर थोड़ा सा कंट्रोल भी है ना, कलुआ की महतरिया इसको प्रेशर डालेगी। भाई वो अज्ञानता करवा रहा है, वो नहीं कर रही है, वो नहीं करना चाहती है, क्योंकि समाज हम ऐसा बना चुके हैं, बेटों को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, बहुत आला नज़र से देखते हैं, बेटियों को हकारत की नज़र से देखते हैं, नीची नज़र से देखते हैं। उनको धर्म की रियलिटी क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, या सनातन धर्म क्या कह रहा है बेटियों के लिए, लक्ष्मी कह रहा है, यहाँ पे रहमत कह रहा है, बरकत कह रहा है, लोगों को पता नहीं, इसी वजह से ऐसा होता है। दूसरी बेटी अगर हो गई ना, ये भी थोड़ा बहुत नफरत करने लगेगा, समझ रहे हो, अरे तुझसे तो बेटिया होती है, बेटो होते नहीं ना, हमका लगा था कौन गड़बड़ी है तोरे अंदर ललिया। कलुआ बोले ललिया हमको लग रहा है कि तोरे अंदर कौन गड़बड़ी है, देयर इज फॉल्ट इन योर यूटेरस, इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज यू आर गिविंग बर्थ ओनली गर्ल्स नॉट बॉयज, ओनली फीमेल चाइल्ड, नॉट गिविंग बर्थ टू दी मेल चाइल्ड। ये जान रहा ससुरा, ये कौन फैक्ट्री है, जब चाहे लड़का बनाए, जब चाहे कोई लड़की बना दे, है ना। इत्तेफाक से तीसरी मर्तबा कोशिश करता है बेचारा, 2 बिटिया हो ही, अब तीसरी बार कोशिश करता है, तीसरी बार एक बिटिया हो जाती है। अब तो इसके लिए जीना मुहाल हो गया, अगर इस माहौल में ये बेचारी ललिया पड़ गई तो इसके लिए जीना मुहाल हो गया। अब ये तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा, पता लगा कोई पड़ोसी से झगड़ा हुआ, वो ताना मारे, अरे तो बिटिया खिलावी, कहो बेटो खिलाओ तो कम उनसरे न हुई, यानी तमाम जिस माहौल में वो रह रहा है उस तरीके की वो ताने सुनने लगती है, समझ रहे हो। इसके लिए जीना मुहाल हो जाता है, इस वजह से इसका कोई खता नहीं, इस वजह से कि इसको 3 लड़कियां हो गई हैं। अब चौथी लड़की ये पैदा नहीं करना चाहता, अब ये डर रहा है कि चौथी मर्तबा ट्राई किया बेटवा के चक्कर में, चिराग के चक्कर में, लोग कहते तोरे चिरागे गुल हो बा, है ना तो चिराग के चक्कर में चौथी मर्तबा ट्राई नहीं करना चाहते, लागत ही फैक्ट्री के गड़बड़ है और इसे केवल बिटिया होते, तो क्या करे पता है, ये सोचत कि तलाक दे दी, और तमाम लोग इसको समझाने में लग जाते हैं, जहाँ पे अज्ञानता है कि भैया कलुआ तो दूसरी शादी कर ले और एक तलाक दे दे, एक बिटिया होए, एक बेटवा कमन होए, है ना, ऐसा होता है ना। तो ई कलुआ का अगर एक तलाक दे के प्लानिंग करे लागे, इसको तलाक देना चाहेगा, और ये फिर अपनी ज़िंदगी घुट के जीती है, इसका ना कोई खता, ना गुनाह, ना कोई गलती, बस गलती इतनी है कि इसके जिस्म से जो ये प्रेग्नेंट हुई 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो लड़की होती है, और ये कलुआ को ससुरा को पता नहीं कि यह मामला क्यों हो रहा है, लड़का या लड़की क्यों पैदा हो रही है। तो देखो, जब कोई लड़का होता है, कोई भी लड़का होता है, उसके अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। बस आप इतना जानिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है, बस XY होता है, और इसके अंदर यक्स होता है, इसके अंदर यक्स होता है। यानी ललिया के अंदर कोई लड़की होगी तो उसके अंदर यक्स होगा, और जो लड़का होगा यानी कलुआ होगा, या कोई ललुआ होगा, झलुआ होगा, मटलुआ होगा, कोई भी होगा, उसके अंदर XY होता है। अब देखो, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इसकी वेजाइना में ये स्पर्म इजाकुलेट करता है। इजाकुलेट का मतलब कुछ निकलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ निकलता है, जिसको स्पर्म कहते हैं। स्पर्म यानी स्पर्म जो है इसके वेजाइना में इजाकुलेट करता है, मान लो निकालता है, तो क्या होता है, इसके अंदर ओवरी होती है, अंडाशय है ना, अंडा होता है, जिसको जा करके ये स्पर्म, इसके द्वारा निकले गए स्पर्म जो है ना, इसके द्वारा निकाले गए स्पर्म जो है ना, इसकी वेजाइना में जो थे वो दौड़ लगाते हैं, मतलब दौड़ लगाते हैं कहाँ, उसके वेजाइना के अंदर, किसकी तलाश में, अंडे की तलाश में। यानी अंडे को जाके, यानी देखो यहाँ पे समझो, ये समझ लो कि एक अंडा इधर होता है, ये पैर है, मतलब पैर की साइड में एक अंडा इधर होता
है ना, एक अंडा इधर होता है, एक अंडा इधर होता है, 2 ओवरी होती है, समझ रहे हो। यानी इस वेजाइना यहाँ पे है, यहाँ पे स्पर्म निकलेगा तो कुछ स्पर्म इधर भागेंगे, कुछ स्पर्म इधर भागेंगे, है ना, कुछ स्पर्म इधर भागेंगे। तो स्पर्म दौड़ लगाते हैं कि मैं अंडे को फर्टिलाइज करूंगा। यानी एक कुछ स्पर्म होंगे जिनके पास वाई क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी दोनों प्रकार के स्पर्म इसमें दौड़ लगाते हैं, इसकी वेजाइना में दौड़ लगाते हैं। यानी अगर एक्स क्रोमोसोम वाला पहले इसके ओवरी के पास, यानी इसके अंडा को एक्स क्रोमोसोम वाला जो मेल का है वो फ्यूज करता है, वो इंटर करता है, और इससे जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा पता है, वो लड़की होगी। ये दोनों कैरेक्टर लड़की को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों कैरेक्टर लड़की के पास लड़की का वाला ही क्रोमोसोम होता है, यानी कौनों से भी हो उसे लड़की होगी। इसका फैक्टर डिपेंडेंट होता है मेल पे, मेल यानी पुरुष पे, यानी कलुआ के पास है। ये समझ रहा था गलती एकर है, फैक्ट्री एकर खराब है, और एकर ना पता कि फैक्ट्री एकर खराब है, मशीन एकर खराब है। तो ये देखो, ये वाई क्रोमोसोम जो है, अगर ये इत्तेफाक से इसको फर्टिलाइज करता है, या इसको देखो 28 दिन का साइकिल होता है, 30 दिन का साइकिल होता है, 27 दिन का। तो जैसे एक ओवरी रिलीज हुई है, एक अंडा रिलीज हुआ है आपकी महीने, तो अगले महीने जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी उसके बाद जो रिलीज होगा अंडा, तो इधर वाला होगा। यानी एक के बाद एक वो चलता रहता है साइकिल, समझ रहे हो। यानी जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वो भी समझ जाएं। तो 2 ओवरी होती है, पहले महीने में एक तरफ का रिलीज होगा, दूसरे महीने में दूसरी तरफ का रिलीज होगा, फिर वो उधर बनता रहेगा, फिर जब तीसरा महीना का उधर वाला रिलीज हो जाएगा, इस तरीके से। तो जिधर भी रिलीज हुआ होगा उधर अगर वाई क्रोमोसोम वाला एक को फ्यूज करता है स्पर्म, तो क्या होगा आगे चल के ये एक्स, देखो मैं यहां से समझा देता हूं, देखो एक्स फीमेल हो गया और एक्स वाई मेल हो गया। अगर एक्स क्या होगा यहां पे फीमेल, यानी लड़की होगी, फीमेल एक्स फीमेल होगा, लड़की होगी। यहां पे देखो एक्स वाई लड़का होगा, एक्स वाई लड़का होगा, एक्स वाई लड़का होगा, यहां भी लड़का होगा, समझ लीजिएगा। यानी अगर वाई क्रोमोसोम लड़के का, यानी कलुआ का अगर वाई क्रोमोसोम इतना तगड़ा होता कि एक्स वाले से पहले दौड़ता, यानी दमदार होता, दानेदार होता, मजेदार होता, स्वादिष्टदार होता, दौड़ते हुए भागते हुए जाता, और ललिया के ओवरी में जो अंडा था उसको वाई क्रोमोसोम वाला अगर फ्यूज करता, तो इस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, ये लड़का पैदा करती। अब पता चला कि गलती ललिया की नहीं थी, ये कलुआ ससुरा की थी, लेकिन जान नहीं रहा था, इसको परेशान कर रहा था। यानी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, समझते हैं कि लोग ये जब चाहे मशीन है कोई, जब चाहे लड़का बना दे, जब चाहे लड़की बना दे, और सोचते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होगी लड़की के अंदर तभी लड़की हो रही है। तो भैया इसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर कलुआ के वाई क्रोमोसोम होता है, इसमें कोई गड़बड़ी है, यानी वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म बहुत लुल्ल है, भाग ही नहीं पाता है, तो क्या होगा पता है, कभी जिंदगी में इसको लड़का नहीं पैदा होगा। चाहे ये ललिया से शादी कर ले, चाहे कलिया से शादी कर ले, चाहे महाबलिया से शादी कर ले, रीना मीना हीना सीना पटरीना कटरीना सटरीना, चाहे जिससे शादी कर ले, एक नहीं 1000 शादी कर ले, इस कलुआ को कभी लड़का नहीं मिलेगा जब तक इसका वाई स्पर्म वाला क्रोमोसोम, यानी वाई स्पर्म जो ऐसा स्पर्म जो वाई क्रोमोसोम कैरी करता है उसके अंदर दम ना हो, यानी पहले दौड़ के उसको फ्यूज ना कर दे अंडे को, तब तक इसको लड़का नहीं होगा। चाहे ललिया को छोड़ दे, चाहे कलिया को ला ले, चाहे ललिया रीना मीना सीना हीना हसीना नगीना चाहे जिसको ला ले, भैया कभी कलुआ को लड़का नहीं होगा, इसलिए कि इसके वाई स्पर्म वाले क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है। तो मेरे दोस्तों, ये समाज के लिए बहुत जानकारी वाली वीडियो है, क्योंकि ऐसा आप समाज में कभी ना करिए। बेटियां भी घर के लिए रहमत होती हैं, और अपने शौहर के घर जाती हैं तो बरकत भर के जाती हैं। अगर ये जो ऐसा ख्याल रखते हैं, तो मैं कहता हूँ वो खुद सोचे कि वो कहाँ से जन्म लिए हैं, वो भी किसी औरत से जन्म लिए हैं, किसी लड़की से जन्म लिए हैं। तो वाई यू डोंट इग्नोर दिस पॉइंट। क्यों ऐसा सोचते हैं कि बेटियों के लिए हकारत की नज़र क्यों देखते हैं कि बेटियां पैदा हो गई, दिक्कत होगी, शादी करना वगैरह वगैरह। अरे बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं। बेटियां अगर फ़कत ये मालो जर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, फ़कत ये मालो जर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो से हिंदुस्तान का समाज बदलेगा, और कभी भी कोई लड़की, कभी भी कोई औरत लड़की पैदा होने की वजह से सताई नहीं जाएगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।